हिंदू खतरे में है तो ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाइए मोदी जी। और आप इस पद पे बैठने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि जब सब हिंदू फिर भी हिंदू खतरे में, तो हिंदू प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी का 24 का चुनाव नजदीक नहीं आया कि एक नारा बहुत तेज से फिर से उड़ने लगा कि हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में है साहब, तो एक मुसलमान का प्रधानमंत्री बनना इस देश के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। जब यहाँ पे लोधियों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब अंग्रेजों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, पुलिस प्रशासन हिंदू, सबके सब हिंदू हैं। फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो मैं कहता हूँ ओवैसी को प्रधानमंत्री बना दो और इन मुसलमानों को भी खतरे में डाल दो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहा करती है ना साहब कि मुसलमानों का हम चूड़ी टाइट करेंगे, चूड़ी टाइट करेंगे। तो हम कहते हैं कि चूड़ी अगर टाइट करना है तो एक मुसलमान को प्रधानमंत्री भी इस देश का बनना होगा, तभी इस देश के हिंदू सुरक्षित होंगे। बहुसंख्यक है ना हिंदू, और हिंदू खतरे में है साहब। हिंदू को किससे खतरा है? हिंदू को खतरा है तो प्रधानमंत्री मोदी से खतरा है। अगर हिंदू को खतरा है ना तो जैसा के पापा से खतरा है। अगर हिंदू को खतरा है तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े पद पे बैठे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन लोगों से खतरा है। और खतरा तो साहब इस देश को वैसे ही है, क्योंकि इस देश में युवाओं का रोजगार खतरे में है, इस देश में महिला का सम्मान खतरे में है, इस देश में बाबा साहब का संविधान खतरे में है, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का आरक्षण खतरे में है, इस देश में मुसलमान खतरे में है। और कहते हो हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में तो बनाइए मुसलमान को प्रधानमंत्री। और मोदी जी एक चीज बताइए आप कि आपके रहते हुए हिंदू खतरे में है तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये हम देते हैं आपको मटका, इसी में डूब के मर जाइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पास ईमान नहीं बचा है। आप लोगों के पास वास्तविक मुद्दा पे चुनाव लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसलिए हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। क्या बात का खतरा है हिंदू को? बताइए प्रधानमंत्री जी, जवाब दीजिए। आपके जितने भी नेता है ना जो कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, आप बताइए हिंदुओं को खतरा किससे है? किससे है प्रधानमंत्री जी? अगर मुसलमान से खतरा है तो मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दीजिए। मुसलमान खतरे में, एक ही चारा है। अगर आप चाहते हो ना कि इस देश का मुसलमान खतरे में जाए तो मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाइए, मुसलमान को रक्षा मंत्री बनाइए, मुसलमान को गृह मंत्री बनाइए, मुसलमान को सूचना प्रसारण मंत्री बनाइए, मुसलमान को बाल विकास मंत्री बनाइए। जितने भी मंत्री पद होते हैं सबका सब मुसलमान बना दो। मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पे हिंदुओं को याद करती है, चुनाव के समय पर मुसलमानों को याद करती है। वो किसी ने कहा था ना कि मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोम चिड़ैया बनी रहे और देश की जनता भाड़ में जाए, आपन कुर्सी बची रहे। तो भारतीय जनता पार्टी कुर्सी को बचाने के लिए ना साहब हिंदू मुसलमान करवा रही है और हिंदुओं को गुमराह कर रही है कि हिंदू खतरे में है, और कि आपस में हिंदू और मुसलमान टोपी और ये भगवा गमछा दोनों साथ में न रहे। भारतीय जनता पार्टी ई वाली तस्वीर आप हमारी देखिए, ई वाली तस्वीर भारतीय जनता पार्टी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि ऐसी जब तस्वीरें आती है ना तो मोदी जी के पेट में चूहे कूदने लगते हैं, जैसा कि पापा के पेट में ना गड़बड़ाहट होने लगती है कि अगर ऐसी एकता हो गई, भाईचारे और बंधुत्व की मतलब भाईचारा फैल गया ना तो हमारा जी ईमान चला जाएगा। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। इनकी दुकान, अगर हम लोग एकता भाईचारा से रहेंगे ना तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। साहब एक चीज बताइए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा राज मुगलों ने किया है और मुगल मुसलमान थे ना, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं ना साहब। एक चीज बताइए कि अकबर का जो सेनापति था वो हिंदू था, बीरबल। महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो मुसलमान था। न कभी यहाँ पे हिंदू खतरे में हुआ है और ना ही मुसलमान खतरे में हुआ है। खतरे में तो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग हैं, क्योंकि जब हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट हो जाएंगे, दोनों इकट्ठा हो जाएंगे। बापू कहा करते हैं ना गांधी जी कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है ना कि अगर सम्मति आ जाएगी, सम्मति मतलब बुद्धि अगर सब में आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, अपना क्या होगा मोदी जी?
सोचते हो ना यही? क्योंकि फिर आपको 24 में वहीं पे जाके ना चाय की दुकान पे चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय 5 रुपए की चाय, 5 रुपए की चाय, यही करना पड़ेगा ना मोदी जी। एक चीज हम बताएं कि चाय भी आपसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि चाय अगर आपने बेची होती तो आप चाय वाले का दर्द समझते। आपकी बेईमानी को लोग अब समझ रहे हैं। हर बात में आप हिंदू मुसलमान करते हैं, ये भी अब जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी जब चुनाव आता है ना, अभी हैदराबाद में चले जाएंगे ना मोदी जी, इस्लाम का मतलब होता है अमन, इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, इस्लाम पैगाम लेकर आया था, इस्लाम का मतलब ये होता है, इस्लाम का मतलब अमन होता है, इस्लाम का मतलब चमन होता है, इस्लाम को मानिए। मोदी जी का आपने वो वाला भी भाषण सुना होगा जिसमें वो कहते हैं कि कुरान में सबसे ज्यादा बार इल्म शब्द आया है, अल्लाह का शब्द आया है। तब प्रधानमंत्री जी नहीं कहते कि हिंदू खतरे में, तब भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट लेना होता है। और जब हिंदूवादी क्षेत्र में आते हैं ना, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, तो वहां पे जितने भी अब लोग हैं ना, जितने भी युवा है ना, अब आपको जागना होगा। कहा था ना कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। अब आप लोगों को जागना होगा और मोदी जी से पूछना होगा कि प्रधानमंत्री जी बताइए, हिंदुओं को खतरा किस चीज से है? खतरा नहीं है साहब, खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी को, खतरा है तो इनके सहसंयोजकों को, खतरा है तो इनके मंत्रियों को कि अगर हिंदू जाग गया तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। यहाँ पे हमारे लिए न रहने के लिए घर होगा, न खाने के लिए अन्न होगा, न पहनने के लिए कपड़ा होगा। ये लोग नीरव मोदी और ललित मोदी के पास में चले जाएंगे। तो जितने भी हिंदू है ना, वो लोग जागे, हिंदू खतरे में नहीं है। हम फिर कहते हैं, और अगर हिंदू खतरे में है तो ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाइए मोदी जी। और आप इस पद पे बैठने के काबिल नहीं है, क्योंकि जब सब हिंदू फिर भी हिंदू खतरे में, तो हिंदू प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।